हिंदू धर्म में क्यों नहीं होती इंद्र की पूजा? कौन है इंद्र देवता? जानिए इसका असली सच। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि यह एक पद का नाम है और दूसरा एक विशेष प्रकार के बादल का भी नाम है। इंद्र एक काल का नाम भी है। मनवंतर से अलग इंद्र सप्तऋषि असावतार मनु होते हैं। अर्जुन एक इंद्र के ही पुत्र थे। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, दिवेश, सचिपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रिया, इंद्रा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। वैदिक समाज जहाँ देवताओं की स्तुति करता था, वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों को भी स्तुति करता था और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों का देवता इंद्र है तो जल के देवता वरुण हैं। अब तक हुए 14 इंद्र स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं, 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: यजन, विपश्चित, शिभी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विश्व, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। कहा जाता है कि इंद्र वर्षभ के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाथ ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। इंद्र का चरित्र और कार्य इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करता है और वही स्वर्ग पर शासन करता है। वह बादलों और विद्युत का देवता है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्र पद पर आसानी देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता था, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुरा लेता था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के वर्णानुसार इंद्र के विपाशा तथा शत्रदु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। 10 राज्य युद्ध में इंद्र के भरतों का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्तिशाली देव है। ऐसे माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य कर देवताओं का मनोरंजन करते हैं। इंद्र की शक्तियाँ इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वह शक्ति का स्वामी है। उसकी 100 शक्तियाँ है, 40 या इससे भी अधिक उसके शक्ति सूचक नाम हैं तथा लगभग उतने ही युद्धों का विजेता उसे कहा जाता है। वह अपने उन मित्रों एवं भक्तों को भी वैसी विजय और शक्ति देता है जो उसको सोमरस अर्पण करते हैं। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति का देवता है, जबकि इंद्र युद्ध का देव एवं मरुथों के साथ सम्मान की खोज में रहता है। हिंदू धर्म में क्यों नहीं होती इंद्र की पूजा? भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करना चाहिए जो न ईश्वर हो और न ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है
होली का उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंग पंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्योहार है। श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे गायें, पेड़, गोवर्धन पर्वत साल भर हरा घास, फल, मूल एवं शीतल जल को प्रभावित करता था। श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो है जो हमेशा हमारे साथ है और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो अब हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। इंद्र को आया तब क्रोध। श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाए और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। दोस्तों, इंद्र से जुड़ी सभी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।